जाता मार्च और आता अप्रैल वर्ल्ड वॉर 3 की आहट को और मजबूत कर रहा है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जारी टकराव और ज्यादा तेज हो गया है। ईरान ने इजराइल के दक्षिणी इलाकों में मिसाइल हमले किए, जिनमें दिमोना और अराद शहर बुरी तरह से झुलस गए हैं। यहाँ 6 घंटे के अंदर ही ईरान ने ऐसा इंतकाम लिया कि हमले में 11 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, ऐसी जानकारी है। इजराइल का दिमोना शहर सिर्फ ये ठिकाना नहीं है, बल्कि परमाणु क्षमता का एक प्रतीक है। ऐसे में सबके ज़हन में सवाल सिर्फ एक है, क्या मिडिल ईस्ट की जंग में अब परमाणु बम को बाहर निकालने का समय आ गया है? ईरान ने बदले की आग में इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा, खतरनाक और विध्वंसक हमला किया है। महायुद्ध के 23वें दिन ईरान ने इजराइल के परमाणु शहर पर हमला बोल दिया। इजराइल का सबसे रहस्यमय शहर ईरान की आग में जल उठा। गुप्त अंधेरे के बीच आसमान से एक आग का गोला गिरता नजर आया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। कई इमारतें मलबे और धूल में तब्दील हो गई और घरों के दरवाजे, खिड़कियां पत्तों की तरह टूट कर गिर गए। हमले के समय जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते दिखे। कुछ लोग अचानक मिसाइल अटैक से सहम उठे। और इसी के साथ साथ ईरान ने नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का बदला ले लिया। ईरान ने परमाणु केंद्र नतांज पर हमले के 6 घंटे के अंदर इजराइल के दिमोना शहर को निशाना बनाया, जहां इजराइल का प्रमुख परमाणु सेंटर मौजूद है। और अमेरिका तक यह मैसेज पहुंचा दिया कि ईरान परमाणु बम का बदला परमाणु बम से लेना जानता है। यह तस्वीर ईरानी मिसाइलों की ताकत दिखाती है। आईआरजीसी ने दिमोना पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यहां इजराइल का शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद है। यह इजरायली न्यूक्लियर प्रोग्राम का केंद्र है। यहां हैवी वाटर रिएक्टर और प्लूटोनियम पैदा किया जाता है, जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी होता है। ऐसे में सोचिए, अभी तो ईरान ने इजराइल के परमाणु सेंटर के पास हमला किया है। अगर हमला उस जगह होता तो तबाही कैसी होती। यह दुनिया के किसी न्यूक्लियर प्लांट पर सबसे बड़ा परमाणु हमला होता, क्योंकि जहां ईरान की ताकतवर मिसाइल गिरी है, उससे 500 मीटर की दूरी तक तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। 5 से 10 मीटर का गहरा गड्ढा मिसाइल गिरने से हो गया है। आसपास की इमारतें तबाह हो गई हैं। चारों तरफ सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है। तबाही की इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि यह तूफान से पहले की शांति है। क्योंकि सवाल उठ रहा है कि दिमोना पर हमले का बदला इजराइल ईरान से कैसे लेगा। क्या ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले तेज किए जाएंगे? दिमोना पर हमला इजराइल की रूह पर हमले के बराबर है। इसे 1960 के दशक में फ्रांस की मदद से बनाया गया था। लेकिन यहां सवाल इजरायली डिफेंस सिस्टम पर भी उठ रहा है, जो एक नहीं बल्कि ईरान के हमलों में बीती रात 2 शहरों दिमोना और अराद में नाकाम साबित हुआ है। इजराइल का सीक्रेट न्यूक्लियर रिएक्टर दिमोना से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। दोनों ही शहर कई मिलिट्री साइट्स के पास है, जिसमें देश के सबसे बड़े एयरबेस भी शामिल है। यही कारण है कि ईरानी सेना इसे नेतन्याहू के लिए किसी बुरे सपने जैसा बता रही है। ईरान न केवल हमले कर रहा है, बल्कि हर हमले के साथ अपने नए हथियार को जंगी मैदान में उतारकर उसकी नुमाइश भी कर रहा है, जिससे यह सीधा संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है कि ईरान के जंगी जखीरे में न जाने कितने और खतरनाक हथियार छिपे हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने 3 और हमलावर जहाज और लगभग 2500 अतिरिक्त मरीन भेजने की तैयारी कर ली है। ईद की रात ईरान ने इजराइल में जिस कदर बर्बादी मचाई है, अगले कुछ घंटों में इजराइल और अमेरिका बदले की आग में उससे बड़े हमले को अंजाम देंगे। इन हमलों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में परमाणु हमले का अलार्म बज चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस तरह ईरान ने बीती रात
मिडिल ईस्ट को सुलगा कर रख दिया है वो यही बताता है कि ईद की रात पर हमलों के लिए ईरानी सेना ने अपना स्पेशल प्लान एक्टिवेट किया था, क्योंकि इजराइल के अराद और डिमोना पर हमले के अलावा IRGC ने मिडिल ईस्ट के 9 देशों को एक साथ निशाने पर लिया। पूरा मैप जो है मिडिल ईस्ट का देखिए और समझिए कि ईरान ने बीती रात कहां और किस मकसद से अटैक किया, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले कैसे किए गए। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं कतर की। कतर पर 14 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। UAE में 13 बैलिस्टिक मिसाइल और साथ ही 27 ड्रोन से ईरान की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया। सऊदी अरब पर भी ईरानी मिसाइलें दागी गई, लेकिन उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया। उनके टारगेट तक पहुंचने से पहले उनको रोक दिया गया। और चौथा देश है ईरान से बेहद सटा हुआ कुवैत, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। और इसी तरह से बहरीन में भी, जहां फिर फ्लीट है, वहां ईरानी सेना ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। ओमान में भी ड्रोन से हमला किया गया, जबकि ओमान मध्यस्थता करा रहा था, उसको भी छोड़ा नहीं गया। इजराइल से सटे हुए जॉर्डन को भी ईरान ने ईद की रात अपना लक्ष्य बनाया, जबकि इराक में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला किया गया ईरान की तरफ से।